हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हायर कॉमन फैक्टर। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हायर कॉमन फैक्टर पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें ये सब चीज़ें आगे अच्छे समझ में आए। तो हमारा पहला पॉइंट है अपवर्त। तो अपवर्त हम किसे कहते हैं? किसी संख्या का अपवर्त वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कोई ऐसी संख्या जो दिए गए संख्या को पूरी से विभाजित कर दे, उसे अपवर्त कहते हैं। तो हमने एग्जाम्पल में लिया है 4 का अपवर्त 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। तो 4 का जो अपवर्त है ये सब है, यानी कि 4 का जो पूरा भाग है वो इन सब में चला जाएगा, 4 से ये सब डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 4 का अपवर्त है। इसी प्रकार 12 का अपवर्त 12, 24, 36, 48, 60 डॉट डॉट बहुत सारे हो सकते हैं। या देखिए 12 का भी इन सब में भाग चला जा रहा है अच्छे से। तो इसके कुछ नोट्स हैं, मतलब हमने लिखे हैं, वो भी आप सब समझ लीजिए। किसी संख्या का पहला अपवर्त संख्या स्वयं होती है, यानी कि इसमें दिया है 4 का अपवर्त मतलब स्वयं पहला अपवर्त 4 स्वयं होगा। किसी संख्या का अंतिम अर्थात सबसे बड़ा अपवर्त निकालना संभव नहीं है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया है 4 का अपवर्त डॉट डॉट इतना, तो लास्ट में हमने लिखा नहीं है, तो ये बहुत अनंत तक जा सकता है ना, इन्फिनाइट तक जा सकता है। इसीलिए लिखा गया है किसी संख्या का अंतिम अर्थात सबसे बड़ा अपवर्त निकालना संभव नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या अनंत होती है। तो जैसे हम लोग 2 का अपवर्त ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 12 डॉट डॉट बहुत जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसीलिए किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या अनंत होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक, किसी संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। तो हम लोगों ने यहाँ लिया है 4 का अपवर्त 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो 4 का अपवर्त यहाँ दिया है, किसी संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, उससे छोटा नहीं हो सकता है। यानी कि 4 का डिवाइड करेंगे 4 से 4 में, तो 4 से कट जाएगा तो 4 ही होगा। 8, 12 मतलब 4 का भाग जिसमें चला जाए, तो 4 का भाग तो इससे कम में किसी से जाएगा नहीं, इसीलिए 4 का पहला अपवर्त 4 स्वयं होगा। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तक। तो अपवर्तक क्या होता है? किसी संख्या का अपवर्तक यानी गुणनखंड वह है जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है। मतलब कि अपवर्तक का मतलब कि कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जिससे उसका गुणनखंड, यानी कि जैसे 4 लिए हैं, 4 का अपवर्तक 1 to 4 है, तो 1 का 4 का 2 का सबका भाग 4 में चला जा रहा है, इसलिए 1 to 4 इसका अपवर्तक हो जाएगा। इसी प्रकार 24 का अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, तो इसका इन सब का भाग 24 में चला जाएगा, ये सब हो जाएंगे 24 का अपवर्तक। इसके भी कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स है, वो पढ़ लेते हैं हम लोग। किसी संख्या का पहला एवं सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। सही बात। कोई भी संख्या ले ले, जैसे ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, जैसे 2 का अपवर्तक 2 हो जाएगा, मतलब 2 का अपवर्तक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बस, क्योंकि इन्हीं दोनों का इसमें भाग जाएगा, पूरा कट जाएगा। 1 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 से भाग में देंगे तो 1 आएगा। तो इसीलिए लिखा है किसी संख्या का पहला एवं सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, तो सबसे छोटा 1 ही होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी संख्या का सबसे बड़ा एवं अंतिम अपवर्तक संख्या स्वयं होती है। तो यहाँ पे 4 का अपवर्तक 1, 2, 4, तो सबसे लास्ट और सबसे बड़ा 4 ही है, तो वही लिखा है किसी संख्या का सबसे बड़ा एवं अंतिम अपवर्तक संख्या स्वयं होती है।
24 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि 16 का गुणनखंड, तो 16 गुणनखंड क्या हो सकता है 2 × 2 × 2 × 2। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब 24 का गुणनखंड क्या होगा 2 × 2 × 2 × 3, 2 की पावर क्यूब × 3। तो लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, लघुत्तम समापवर्तक मतलब जो संख्या है उसकी हमेशा मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 इन दोनों में 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 4 × 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, आ जाएगा 48 आंसर। अब दूसरा क्या है, दूसरा विधि भाग विधि है, तो हम भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे। अब दोनों में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 12, फिर 2 का भाग देंगे तो जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, ये 3 बच जाएगा, यहाँ 3 का भाग दे देंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। तब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 बराबर 48 आंसर। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक 48 आ गया। अब हम लगाएंगे थर्ड विधि से। अब हम समापवर्त के आधार पे लगाएंगे। 16 का अपवर्त क्या होता है 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192। और 24 का अपवर्त लिख लेते हैं 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192 और 216। तो समापवर्त क्या होता है, मतलब दोनों के अपवर्त में जो कॉमन होता है वही समापवर्त होता है। तो 16 और 24 का समापवर्त हो जाएगा 48, 96, 144 और 192। तो इसमें 48 का 16 और 24 का पूरा भाग 48 में चला जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 48। ठीक, अब हम लोग चलते हैं महत्तम समापवर्तक की तरफ। अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी कि वह संख्या जो दी गई संख्या में जिसका पूरा भाग चला जाए। तो हमने एग्जाम्पल लिखा है 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक 4, मतलब 4 का भाग देंगे, 12 में तो 4 × 12, 4 × 4 = 16, पूरा कट गया, इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक 4 हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 16 और 24। अब इसको भी हम लोग 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि और समापवर्तक के आधार पे। ठीक, अब हम पहली विधि देखते हैं गुणनखंड के आधार पे। तो हम 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 आएगा, और 24 का करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 आएगा। तो यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब × 3। तो जो होता है महत्तम समापवर्तक, उसमें हम लोग मिनिमम पावर देखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 0। तो इसमें मिनिमम पावर क्या है 2 क्यूब × 3 की पावर 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं, भाग विधि। अब हम लोग भाग विधि सॉल्व करेंगे। तो भाग विधि क्या होता है, 24 में हम लोग 16 का भाग देंगे, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे तो एक कट जाएगा, 8 आएगा एक बार में। तो यह 8 का भाग दे देंगे 16 में तो पूरा कट जाएगा, यानी कि 8 ऐसी संख्या है जिसका भाग 24 में भी चला जाएगा और 16 में भी चला जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा महत्तम समापवर्तक 8 हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा टाइप पे चलते हैं, अपवर्तक के आधार पे अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन।
अब हम लोग लिखेंगे 16 का अपवर्तक। तो 16 का अपवर्तक 1 2 4 8 16, ठीक। और 24 का 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इन सब का भाग इसमें चला जाएगा और इन सब का भाग इसमें चला जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन जो होगा वही हम लोग का समापवर्तक होगा। तो 16 और 24 का समापवर्तक हो जाएगा 1 2 4 8, ठीक। इतना हो गया। अब हम लोग का 16 और 24 में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और इन दोनों में कॉमन भी है, तो हम लोग का महत्तम समापवर्तक आंसर हो जाएगा 8। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं, उस पर क्वेश्चन और फ्रैक्शन का HCl LCM और डेसिमल का भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।